हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। पिछले 10 दिन जो हैं क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे उथल पुथल के साथ रहा, और उसमें से अगर हम लोग लास्ट 36 घंटे बोलें तो बहुत कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। मैन्युपुलेशन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ये जो पंप आया है, अब इस पंप में ना कुछ और चीज़ें यहाँ पे जुड़ गई हुई हैं। तो ये पंप सही था, ये एक्चुअल में फेक पंप है। ये चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी चीज़, जो भी आप लोगों का ओपिनियन होगा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे थोड़ा ये पता लगे कि आप लोग जो हैं यहाँ पे क्या सोच रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो शुरुआत बेसिकली कहाँ से होती है? ये जो हम लोगों ने पंप देखा था, शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ पे 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने ज़बरदस्त लिक्विडेशन होता हुआ देखा था। जहाँ पे जो ब्लैक रॉक का बिटकॉइन का स्पॉट ETF आने वाला है, उसका जो टिकर है वो DTCC वेबसाइट में यहाँ पे अपडेट होने की बात हुई, और उसके बाद मार्केट ने ज़बरदस्त यहाँ पे रैली ली। ब्लैक रॉक का ETF आने वाला है, बहुत सारे हम लोगों ने अपडेट जो है वहाँ पे देखे। उसके बाद क्या हुआ, कल हुई और काफ़ी सारी चीज़ें। टेलीग्राम पे, ट्विटर पे लगातार में अपडेट था, और जितना भी हो सक रहा था समझने की चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बार बार अपडेट कर रहा था। जिसके लिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम को हमेशा ज्वाइन करके रखो, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको रेगुलर मिल सके। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या हुआ, वो जो टिकर था वो पहले रिमूव हुआ, उसके बाद जो DTCC की वेबसाइट थी वो यहाँ पे क्रैश हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही टिकर रिमूव का अपडेट आया, पूरे का पूरा ट्रैफिक वेबसाइट पे आ गया, डेटाबेस उनका बंद हो गया, वेबसाइट हो गई क्रैश। उसके बाद मॉर्निंग में जाके वो जो टिकर था फाइनली दोबारा वहां पे ऐड हो गया है। तो जिस टिकर ने ये एक्चुअल में ये पंप लेके आया, वो टिकर फाइनली ऐड हो गया। अभी क्यों रिमूव हुआ था, इसका एग्जैक्टली रीजन यहां पे निकल के नहीं आया है। चलिए, यहां तक तो सारी जो चीजें हैं वो समझ में आती है। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी, मैं बहुत क्विकली वो चीज बता रहा हूं। अगेन हम लोग अभी वीकली चार्ट की बात कर डेली चार्ट की बात करते हैं। वीकली चार्ट की क्लोजिंग अभी हुई नहीं है, तो जिस दिन क्लोजिंग होगी इस बारे में उस दिन आप लोगों से करूंगा। तो वीकली चार्ट में भी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एटलीस्ट क्या रहा, एक तो जो 33,000 के ऊपर कैंडल क्लोज होनी थी वो हमारी हुई है, तो वो एटलीस्ट एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे डेली चार्ट में अगेन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी जो मैं देख रहा था कि हम लोग इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करें, जो हमारा 32,000 कौन सा है ये, 32,000 का करीब 32,300 का लेवल है। और एक ये नीचे जो रेड वाली लाइन है ये है, इसके बीच में बिटकॉइन यहाँ पे अटकना चाहिए जब बिटकॉइन इसको टेस्ट करने यहाँ पे आएगा, और यहाँ से एक ऊपर की तरफ रिवर्सल लेना चाहिए। और वो रिवर्सल में ना ये ट्रेंड लाइन जो देख रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट रोल वो टाइम पे प्ले करेगी कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है नहीं होती। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो हम लोगों ने बॉटम बनाया था वहां से ये ट्रेंड लाइन जो है बराबर चल रही है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जब दोबारा करता है तो ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं फिर से ब्लैक रॉक की तरफ। जिस टिकर की वजह से ये सारा पंप हमें देखने को मिला है, उस टिकर के बारे में एक बड़ी चीज निकल के आई है। यहाँ पे क्वाइन डेस्क ने आर्टिकल डाला है, और इन्होंने ये कंफर्म किया है कि हमने DTCC से ईमेल के थ्रू ये बात करी है, और ये कंफर्म हुआ है कि ये जो ETF का अपडेशन था ये अगस्त में ऐड हो चुका है। ये अभी का नहीं है। ये जिस टिकर की बात हो रही है बार बार, वो टिकर भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। वो जो ये टिकर है, ये टिकर अभी का नहीं है, ये टिकर अगस्त से एडेड है। तो जो बिटकॉइन का पंप आया ना इस एक अपडेट की वजह से, वो पंप का एक्चुअल में अगर आप देखें तो कोई रेलेवेंस था ही नहीं यहाँ पे। एक और चीज हुई है, टिकर जो पहले था और अब में, ये जो आप लास्ट वाला कॉलम देख रहे हैं ना, इसके आगे अभी तक Y था, और अब इसके आगे जो है N यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है, जिसकी हेडिंग अगर आप देखते हैं तो क्रिएट और रिडीम है। देखिए इसका अब क्या मतलब है, तो इसका मतलब ना मेरे को अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखा। तो एग्जैक्टली कम से कम मैंने 8 से 10 आर्टिकल पढ़े हैं, और हर एक आर्टिकल में इसका जो मतलब था वो यहाँ पे अलग लिखा हुआ था। तो इस वजह से उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। पर हाँ, वो जो टिकर था वापस आ गया, पर वो टिकर जब अगस्त का था तो अब जाके उस टिकर की वजह से पंप क्यों आया, ये समझ से परे है। यहाँ पे ये समझ मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में कुछ नहीं पता है यहाँ पे। कल मैंने आप लोगों को ऑन चेन डेटा भी दिखाया था, वहाँ पे भी वॉल्यूम जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहाँ से क्या हुआ, ये क्यों इतना ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिली, जिस एक रैली ने उस एरिया को तोड़ा जिस एरिया को हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से नहीं तोड़ पाए थे यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और जो क्लियर कट ना मैन्युपुलेशन यहाँ पे दिखा रही है। अब
ये जो पंप आया है ये पंप ही मैनिपुलेशन से आया था। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा इस चार्ट में देखते हैं कि ये एरिया अब सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अगर करता है बहुत बढ़िया है, और अगर ये एरिया टूटता है तो फिर हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये तो था ब्लैक रॉक का जो ETF है ये चल रहा है। अच्छा, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। कल मैंने ट्विटर के ऊपर ये शेयर किया था, यूएस मार्केट में अगर आप अर्निंग रिपोर्ट आई है कंपनीज की हालत देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्रिप्टो रिलेटेड जो कंपनीज थी उनका अगर आप देखेंगे रैली, आप देखिए यहाँ पे कॉइन बेस कल 11% अप था, माइक्रो स्ट्रेटेजी 10.24% यहाँ पे अप था, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मैथड डिजिटल की बात करते हैं तो वो 15.20% अप था। तो क्रिप्टो रिलेटेड जो स्टॉक थे वो कल जबरदस्त रैली करी है, और उसके पीछे का अगेन रीजन जो ब्लैक रॉक का अपडेट है, अगेन वहां पे भी मैनिपुलेशन हुआ। जो रीजन था सबसे बड़ा, वो रीजन जब अगस्त का है तो वहां पे क्यों रैली हुई, अगेन समझ से परे है ये। दूसरी चीज फियर एंड ग्रीड, यहाँ पे फियर एंड ग्रीड जो इंडेक्स है वो पिछले 2 साल में सबसे हाई है। तो देखिए, फियर का मतलब होता है कि मार्केट में डर का माहौल है, और ग्रीड का मतलब है कि मार्केट में इस समय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ पे नॉर्मली थ्योरी ये बोलती है कि जब मार्केट में फियर आता है तो वेल्स उसको मैनिपुलेट करते हैं कि लोगों डर में है, अब मार्केट पंप कर दो। जब ग्रीड में लगता है तो मार्केट को नीचे लेके आया जाता है। तो ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये करंटली अगर आप अभी देखेंगे ना तो ये 72 में है ग्रीड में, और ये जो लेवल था ना ये लास्ट टाइम हमें 2021 के अक्टूबर के महीने में देखने को मिला था। तो ये अक्टूबर से अक्टूबर आ गए हम लोग, तो ये लेवल भी वहाँ पे आ गया, जो कि एक ये दिखा रहा है कि मार्केट में इस समय ये माहौल आ गया कि नहीं यार, अब सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से चल रही है। एक और चीज़ भी देखने को मिली यहाँ पे, CFTC कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की तरफ से जो उनके कमिश्नर हैं उनका ये मानना है कि भाई जो बिटकॉइन का स्पॉट ETF जो आने वाला है वो बिल्कुल यहाँ पे रेडी है आने के लिए मार्केट में। अब देखिए, ये जिनका स्टेटमेंट है ना ये हमेशा प्रो रहे हैं, ये इन्होंने हमेशा से क्रिप्टो को यहाँ पे सपोर्ट किया, और खाली इनके मानने से ही नहीं होगा, और ये हम लोग भी जानते हैं, हमने भी बहुत बार इसके बारे में बात करी है कि ETF तो आना ही आना है। अब जो US की और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट रिलेटेड, वो भी अब यहाँ पे बोलने लगी है कि हाँ भाई खुल के कि ETF जो है आता हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक और चीज़ भी कल देखने को मिली यहाँ पे, इसका डायरेक्टली क्रिप्टो से कोई रिलेटेड नहीं है पर एक अपडेट है खाली, वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। तो SEC ने ब्लैक रॉक के ऊपर फाइन लगाया है यहाँ पे। फाइन लगाने के पीछे का जो रीजन था, ब्लैक रॉक को अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो दिखानी थी, जिसके बारे में उनकी जो एक्यूरेसी थी वो पूरी उनको सही नहीं लगी, तो उन्होंने $2.5 मिलियन का यहाँ पे फाइन लगा दिया। और आप देखो, फाइन लगाने के बाद ब्लैक रॉक ने कुछ बोला भी नहीं, इमीडिएटली बोल दिया आपने हम पे फाइन लगाया, ओके पैसा ले लो। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये 2-2.5 मिलियन जो हैं ये वो इंस्टीट्यूट हैं जिनके लिए कुछ भी नहीं है। जब 10 ट्रिलियन का अगर आप एसेट मैनेज कर रहे हैं तो 2-5 मिलियन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप ये समझिए कि इवन अगर 1-2 बिलियन की भी बात आती ना तो 1-2 बिलियन से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पर आप ये समझो, ऐसे इंस्टीट्यूट जब आएंगे क्रिप्टो के अंदर, इनके जब ETF आएंगे और जिनको ये छोटे मोटे बिलियन से फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो बिलियन इन्होंने इधर डालना शुरू कर दिया बिटकॉइन की तरफ, तो वो किस स्काई रॉकेट से ऊपर बनेगा वो हम लोगों को भी यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो वो चीज़ समझाने के लिए ये अपडेट मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो ये फिलहाल चल रही है अभी, और ये इस बारे में यार आपका क्या सोचना है मेरे को ज़रूर एक बार अगस्त वाला जो कहानी है वो एक बार बताइएगा। इसके अलावा अगर एक बार बात करते हैं यहाँ पे क्रिप्टो एनालिसिस की, तो मार्केट कैप 0.69% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, 14% का वॉल्यूम, 15% का वॉल्यूम डाउन है। इनफ्लो के जो 2-3 डेटा है यहाँ पे आए हैं, फियर ग्रीड इंडेक्स हम लोगों ने पहले ही देख लिया। तो हीट मैप देखें तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आना भी है। BTC 0.85% और इथीरियम जो है 1.56% डाउन की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये थे गाइस अपडेट जिसके बारे में मुझे करना था आप लोगों के साथ डिस्कस। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लग रहा है मार्केट के बारे में, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी तरफ से देखो जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही कोई अपडेट आई, क्योंकि इस समय ना हम लोग बहुत क्रिटिकल जगह पे खड़े हुए हैं, एक बड़ा कोई अपडेट ETF से रिलेटेड कुछ भी ऐसा अगर देखने को मिल गया इस समय, उस जगह पे है जहाँ से हम लोग एक ज़बरदस्त पंप ले सकते हैं। और सेम टाइम पे जो पंप आ रहा है ना वो कुछ ऐसे अपडेट की वजह से आ रहा है जो अपडेट एक्चुअल में है ही नहीं रियलिटी में इतने बड़े, तो वो अगर कहीं पे भी कोई नेगेटिव आ गया ना तो जब करके नीचे आ जाएगा। तो बिल्कुल जो लाइन है ना, थिन लेयर होती है ना, वहाँ पे हम लोग हैं अभी। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई अपडेट आए
वो तुरंत आप लोगों को दे सको। तो उसके लिए टेलीग्राम और ट्विटर को ज़रूर आप ज्वाइन करके रखें, जहाँ से कुछ भी अपडेट आया है तुरंत का तुरंत जो है आपको यहाँ पे मिल सके। तो कैसा हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।